दोस्तों नमस्कार। सभी का स्वागत है सत्य घटना 24 की इस नई कहानी में। उम्मीद है आप और आपकी फैमिली अच्छी होगी। आज जो सत्य घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सत्य घटना है उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश का एक शहर है अयोध्या, जो पौराणिक नगरी भी है। यहाँ का एक मोहल्ला है श्री रामपुरम कॉलोनी, जो नगर क्षेत्र कोतवाली के अंतर्गत आता है। यहाँ पर रहने वाली एक सरकारी शिक्षिका, जिनके पति भी शिक्षक हैं, शिक्षिका अपनी माँ के साथ रहती है। घटना 1 जून 2022 की दोपहर की है। लगभग 1 बजे का समय रहा होगा। शिक्षिका की माँ और उसके पति बैंक में किसी काम से गए हुए थे और वो शिक्षिका घर में अकेली थी। घर में ऊपर कुछ निर्माण का काम चल रहा था। लगभग 7 मजदूर और मिस्त्री घर के अंदर काम कर रहे थे। बैंक में काम निपट जाने के बाद जब शिक्षिका का पति और उसकी माँ घर वापस आते हैं तो घर का दरवाज़ा खुला था। दोनों अंदर जाते हैं। अंदर जाकर देखा सोफे पर शिक्षिका पत्नी खून से लथपथ अचेत अवस्था में पड़ी है। फर्श पर भी खून बिखरा पड़ा है। देखकर दोनों बदहवाश होकर चीखने चिल्लाने रोने लगते हैं। ऊपर मजदूर काम कर रहे हैं। शिक्षिका को आनन फानन में उठाकर दोनों लोग हॉस्पिटल ले जाते हैं। डॉक्टर को दिखाते हैं। डॉक्टर देखकर कहते हैं ये तो मर चुकी है। पति रोने चिल्लाने लगा। तुरंत पुलिस को सूचना दी गई। मौके पर पुलिस आती है। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं। उधर पुलिस की एक टीम शिक्षिका के घर जांच के लिए जाती है। घर में जगह जगह खून बिखरा पड़ा है, साथ ही अलमारी का ताला भी टूटा हुआ है। कपड़े भी इधर उधर बिखरे पड़े हैं। पति से पूछताछ पर पता चला कि अलमारी में कुछ गहने और कुछ रुपए रखे हुए थे। प्रथम दृष्टया देखने से लग रहा था कि लूटपाट के बाद हत्या को अंजाम दिया गया है। पुलिस लूटपाट की जांच करने में जुट गई। शहर और ज़िले के जितने भी क्रिमिनल गिरोह थे, सबको खंगाला गया, लेकिन कोई सुराग हाथ नहीं लगा। घर की छत पर काम कर रहे मजदूरों को भी बारी बारी से बुलाकर सख्ती से पूछताछ की गई, लेकिन मजदूरों से भी कुछ जानकारी नहीं निकली। ऊपर काम का शोर होने की वजह से नीचे क्या हुआ, कहाँ हुआ, किसी को कुछ पता भी नहीं चला। अब बात प्रॉपर्टी की आई, क्योंकि महिला के पास प्रॉपर्टी भी अच्छी खासी थी, तो इस एंगल की भी जांच हुई, लेकिन इसमें भी पुलिस का हाथ खाली। उधर शिक्षिका की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ जाती है। रिपोर्ट में किसी धारदार हथियार से उसकी गर्दन पर, पेट पर, पीठ पर बार बार वार करने के निशान थे। पोस्टमार्टम से ये भी खुलासा हुआ कि शिक्षिका 5 माह की गर्भवती थी। दूसरी तरफ कई दिन बीत जाने पर भी पुलिस के हाथ कोई सुराग नहीं लगा। अब एक नहीं 2 हत्याएं हो चुकी थीं। पुलिस को शक हुआ कहीं इस महिला का कोई प्रेम प्रसंग तो नहीं। पुलिस ने इस महिला के मोबाइल की जांच कराई। कॉल डिटेल निकाली गई। इसमें भी कहीं कोई जानकारी पुलिस के हाथ नहीं लगती है। सवाल बहुत सारे थे, जवाब एक भी नहीं था। अब पुलिस की शक की सुई उसके पति की तरफ आकर रुक जाती है। हालांकि उसका पति अपनी सास के साथ बैंक गया हुआ था और साथ ही माँ के साथ वापस लौट आया। इस बात की गवाही शिक्षिका की माँ दे रही थी, लेकिन पुलिस मानने को तैयार नहीं थी। इसको हिरासत में लेकर पुलिस सख्ती से पूछताछ करती है, लेकिन पति कहता है कि मेरा इस हत्या में कोई हाथ नहीं है। अब भी पुलिस का हाथ खाली ही है। पूरे शहर में इस बात की चर्चा कि पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही। उधर शिक्षक संघ भी इस बात से नाराज
शिक्षक संगठन भी धरने पर पुलिस के खिलाफ बैठ जाता है कि जल्द से जल्द हत्या का खुलासा होना चाहिए। पुलिस ने सोचा घर के आसपास और रास्ते में लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज चेक की जाए, शायद कोई संदिग्ध दिख जाए। घटना वाले दिन से और कई दिन पीछे तक की फुटेज खंगाली, लेकिन कुछ भी हाथ नहीं लगा। लगभग 700 कैमरों की फुटेज देखी गई, साथ ही 500 लोगों से पूछताछ भी की गई। 10 किलोमीटर के एरिया में जितने भी मोबाइल थे उनको ट्रेस किया गया, लेकिन इस हत्याकांड से संबंधित कोई भी सुराग अब तक पुलिस के हाथ नहीं लगा था। पुलिस फिर से एक बार आसपास गली के सीसीटीवी फुटेज खंगालती है। तभी उसे एक संदिग्ध सा एक टी शर्ट पहने हुए व्यक्ति दिखाई देता है। उसके बारे में जानकारी की जाती है, लेकिन कुछ पता नहीं चल पाता। उसकी तस्वीर छपवाकर शहर में लगवा दी जाती है, अखबार में फ़ोटो छपवा दी जाती है, लेकिन कोई भी उस टी शर्ट पहने व्यक्ति को पहचानने वाला नहीं मिला। पुलिस अब उस टी शर्ट पर विशेष गौर कर रही थी। टी शर्ट को देखने से बिल्कुल नई जैसी दिख रही थी। टी शर्ट को पहचानने के लिए पुलिस शहर के लगभग 400 दुकानों पर जाती है। इसके लिए कई टीमें बनाई जाती हैं। डीआईजी AK सिंह, एसएसपी शैलेश कुमार पांडे, ये दोनों मिलकर इस हत्याकांड का खुलासा करने का प्रयास कर रहे थे। 400 दुकानदारों से पूछताछ की जाती है कि ये टी शर्ट आपकी दुकान की है। दुकानदार देखकर साफ इनकार कर देते हैं कि ये हमारे यहाँ से नहीं खरीदी गई है। अब पुलिस के पास एक रास्ता बचा था, वो था ऑनलाइन खरीदारी का। शहर के जितने भी डिलीवरी बॉय हैं जो डिलीवरी का काम करते हैं, जानकारी जुटाकर सभी से बारी बारी से पूछताछ की जाती है। तो एक बंदा कहता है कि हाँ, मुझे कुछ याद आ रहा है। लगभग 2 महीने पहले, यानी कि मई के प्रथम सप्ताह में, एक लड़के ने टी शर्ट मंगाई थी जो कि उसी शिक्षिका के मोहल्ले का है। 1 जुलाई को पुलिस उस डिलीवरी बॉय के शिनाख्त से उस लड़के के घर तक पहुंचती है। घर पहुंचकर उसके घर का दरवाज़ा खटखटाती है। उस समय लड़का बाहर गया हुआ था जो वापस आ रहा था। पुलिस पर उसकी नज़र पड़ती है। देखकर वो भागने का प्रयास करता है। पुलिस वाले दौड़कर लड़के को पकड़ लेते हैं। पूछताछ करते हैं कि तुम भागे क्यों? लड़का तमाम तरह के बहाने बनाता है। पूछा, तुमने उस दिन जो टी शर्ट पहनी थी वो टी शर्ट कहाँ है? जवाब ना मिलने पर पुलिस सख्त रवैया इस्तेमाल करती है। तब वो टी शर्ट लेकर आता है जिसे उसने फ्लिपकार्ट से मंगवाई थी। इसके बाद पुलिस उसे पकड़कर कोतवाली ले जाती है और कहती है, इस शिक्षिका का हत्याकांड में तुम्हारा जो भी हाथ है, जो भी सच है उसे बता दो, क्योंकि 1 महीने से ज़्यादा का समय बीत चुका था। हर तरफ से पुलिस के ऊपर दबाव था। लड़के की उम्र वही करीब 17 वर्ष के आसपास है, क्योंकि अभी उसने 12वीं का एग्ज़ाम पास किया था। पूछताछ में लड़के ने बताया, जब कोरोना की वजह से लॉकडाउन चल रहा था, उन दिनों पिताजी ने परीक्षा की तैयारी के लिए मोबाइल दिलाया था। रात को मोबाइल से पढ़ाई करता था। पढ़ाई करते करते थक जाता था तो आराम करने लगता था। आराम करते करते रील देखने लगता था और किसी का वीडियो भी देखा करता था। ऐसे ही स्नैपचैट पर वो चैट करता था। चैट करते करते वहीं पास में रहने वाली एक शिक्षिका से उसकी चैटिंग शुरू हो जाती है। बात कुछ समय चलती है। चलते चलते पता नहीं कब एक दूसरे को वो पसंद करने लगते हैं और दोनों प्यार का इजहार आगे चल कर के कर देते हैं। जबकि शिक्षिका की उम्र उस समय 32 साल रही और लड़का लगभग 17 साल का। धीरे धीरे बात आगे बढ़ती गई। अब दोनों एक दूसरे से मिलने का प्लान करने लगे। जब घर पर कोई नहीं होता
तब शिक्षिका लड़के को अपने घर पर बुला लिया करती। दोनों इस तरह मिलते थे जैसे कि पति पत्नी हों। मिलना लगातार जारी रहा। दोनों के बीच लगभग 2 साल तक का समय बीत गया। इसी बीच शिक्षिका प्रेग्नेंट हो जाती है और लगभग 5 माह की प्रेग्नेंट थी। ये खुशखबरी भी सबसे पहले उसी लड़के को बताती है। कहा, मैं माँ बनने वाली हूँ और ये मेरा पहला बच्चा है। इतना सुनकर लड़का हाथ जोड़कर माफ़ी मांगता है। कहता है, मुझे माफ़ कर दो, अब मैं आपसे नहीं मिल सकता। मैं पढ़ाई में भी कमज़ोर हो गया हूँ। मेरे इंटर में अच्छे नंबर भी नहीं आए हैं। काफ़ी समय से वो इस तरह की रिक्वेस्ट कर रहा था, लेकिन शिक्षिका अपने पास किसी न किसी तरह उसे बुला लेती थी। और फिर वही सब। 1 जून जिस दिन हत्या हुई थी, ठीक 1 दिन पहले दोनों मिलते हैं। फिर उस दिन लड़का हाथ पैर जोड़ता है कि मुझे माफ़ कर दो, अब मैं नहीं मिल सकता। लेकिन शिक्षिका उसे धमकाती है, कहती है, मैंने तुम्हारे साथ कुछ फ़ोटो और वीडियो बनाए हैं। अगर तुम नहीं मिलोगे तो मैं इन्हें लोगों को दिखाऊंगी। इन सब बातों से लड़का बहुत डर जाता है। किसी से कुछ बता भी नहीं सकता। शिक्षिका का अच्छा परिवार था, सब कुछ ठीक ठाक था। उसके अंदर पता नहीं कहाँ से इतनी हिम्मत आ रही थी कि लड़के से ज़बरदस्ती कर रही थी। 1 जून का दिन आता है। घर पर ऊपर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था। मज़दूर लगे हुए थे। दोनों एक दूसरे से कभी फ़ोन पर भी बात नहीं करते थे, हमेशा स्नैपचैट से बात करते थे। उधर इसका पति और माँ बैंक किसी काम से चले जाते हैं। लड़का देखता है दोनों लोग जा रहे हैं। उधर शिक्षिका घर पर अकेली है। इस दौरान बिना बात किए लड़का घर पहुंच जाता है और पीछे से पकड़ लेता है। महिला समझती कि उससे मिलने के लिए उसका प्रेमी आया है। लड़का हाथ में कोई नुकीली चीज़ लेकर आया था। तभी ताबड़तोड़ वार करना शुरू कर देता है। पीठ, पेट और गर्दन पर भी कई बार वार करता है। इस वारदात से मौके पर ही उसकी मौत हो जाती है। एक टी-शर्ट ही थी जो सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई थी, जिसकी वजह से इस हत्याकांड का खुलासा हुआ। पुलिस लड़के को गिरफ्तार करके जेल भेज देती है। इस हत्याकांड में एक नहीं 2 हत्याएं होती हैं। एक शिक्षिका, दूसरा उसके पेट में पल रहा बच्चा। शिक्षिका के गलत कदम से उसकी तो मृत्यु हो ही जाती है, लेकिन अपने पीछे छोड़ जाते हैं अपने पति और एक बूढ़ी माँ को, जिनका बेटी के अलावा और कोई नहीं था। उधर लड़के के पिता अपने बेटे को मोबाइल इसलिए दिलाते हैं कि बेटा पढ़ाई करेगा, लेकिन वो गलत राह पकड़ लेता है। जुर्म कितना भी चालाक हो, कोई ना कोई सबूत रह ही जाता है। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। दोस्तों, उम्मीद है आप इस सत्य घटना से रूबरू हुए होंगे। आपको और सत्य घटनाओं से रूबरू कराने के लिए मैं नई नई सत्य घटनाओं को लेकर आता रहूँगा। उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन भी प्रेस करें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई सत्य घटना के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।